नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कप्तान सिंह प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग में कैलेंडर। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलेंडर के बारे में सबसे पहले बेसिक चीज़ें कुछ देख लेते हैं। तो कैलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कैलेंडर को हिंदी में पंचांग बोलते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कैलेंडर पढ़ाने से पहले आप लोगों को सभी महीने मालूम होने चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। चलिए सबसे पहले ये बता देते हैं। जनवरी है कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। इसके बाद में फरवरी कितने दिन का होता है? ये 28 या 29 दिन का होता है। यदि साधारण वर्ष है तो 28 की फरवरी होगी, यदि लीप ईयर्स है तो यहाँ पर फरवरी 29 की होगी। इसके बाद में बात करते हैं मार्च की। मार्च 31 और अप्रैल ये 30 का होता है। और इसके बाद में मई ये भी 31 का होता है। जून ये 30 का होता है। जुलाई ये भी 31 का होता है। और अगस्त ये भी 31 का होता है। सितंबर ये 30 का होता है। और अक्टूबर ये 31 का होता है। नवंबर 30 का होता है। दिसंबर 31 का होता है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये महीने मालूम होने चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। ठीक है। जो फरवरी होती है ये साधारण वर्ष में 28 दिन की और लीप ईयर में 29 दिन की होती है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं साधारण वर्ष क्या होता है। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 दिन। कितने? 365 दिन। अगर साधारण वर्ष में देखा जाए 365 दिन होते हैं, मतलब 52 सप्ताह प्लस एक अतिरिक्त दिन। इसमें 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है साधारण वर्ष में। और लीप वर्ष देख लेते हैं। लीप वर्ष, ये लीप ईयर जो होता है ये इंग्लिश में होता है, LEAPY, ये लीप ईयर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में अधिवर्ष भी बोलते हैं, अधिवर्ष। ठीक। और लीप ईयर में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 दिन होते हैं। 366 दिन मतलब 52 सप्ताह और इसमें 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। अब पता कैसे करेंगे कि साधारण वर्ष कौन सा है और लीप वर्ष कौन सा है? तो देखिए सिंपल सी बात है कि जो वर्ष 4 से पूरा डिवाइड हो जाए वह कैसा वर्ष होता है? वह साधारण वर्ष होता है, सॉरी वह लीप ईयर होता है। दे रखा है यहाँ पर 2012 दे रखा है। अब जो 2012 है वो 4 से क्या है? ये पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब 2012 ये कैसा वर्ष हो जाएगा? ये लीप वर्ष हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी वर्ष 4 से डिवाइड नहीं होता है वह साधारण वर्ष होता है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लीप ईयर और साधारण ईयर क्या होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं शताब्दी की। तो देखिए शताब्दी कितने वर्षों की होती है? शताब्दी 100 वर्षों की होती है। जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब वो क्या बन जाती है? शताब्दी बन जाती है। जैसे 100 है, 200 है, 800 है, 1100 है, ये क्या हो जाएंगे? इस प्रकार से ये क्या है? ये शताब्दी हैं। तो चलिए अब यहाँ पर भी लीप शताब्दी और साधारण शताब्दी होती है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि लीप शताब्दी क्या होती है और साधारण शताब्दी क्या होती है। तो लीप शताब्दी ऐसी शताब्दी जो 400 से पूरी विभाजित हो जाए वह कैसी शताब्दी होती है? वह लीप शताब्दी होती है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आपको, मतलब 2400 लिखा हुआ है। ये एक शताब्दी है, 2400 शताब्दी है। तो अब यहाँ पर ये जो 2400 है ये कैसी शताब्दी है? साधारण शताब्दी है या लीप शताब्दी है? कैसे पता करेंगे? इसको हम करते हैं 400 से भाग। 400 से भाग करेंगे तो पूरा ये 2400 कट जाएगा। तो इसका मतलब है ये कैसी है? ये लीप शताब्दी है। मतलब जो भी शताब्दी 400 से पूरी डिवाइड हो जाए वह शताब्दी लीप शताब्दी होती है। और इसके अतिरिक्त जो 400 से डिवाइड ना हो वह साधारण शताब्दी होती है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आपको 1800, ये भी शताब्दी है लेकिन कैसी शताब्दी है? ये साधारण शताब्दी होगी। क्यों? क्योंकि ये 400 से पूरी डिवाइड नहीं हो रही है, तो इसीलिए ये कैसी हो जाएगी? ये साधारण शताब्दी हो जाएगी। तो लीप शताब्दी और साधारण शताब्दी आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर साधारण वर्ष का कुछ फैक्ट देख लेते हैं। साधारण वर्ष, जैसे कि अभी हमने आप लोगों को बताया था कि साधारण वर्ष कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है। अब साधारण वर्ष में होता क्या है? देखिए
कि साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पर समाप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी वर्ष 1 जनवरी को जो दिन होगा, ठीक है, वही दिन 31 दिसंबर को होगा, उसी वर्ष के अंतिम दिन, मतलब 31 दिन को वही दिन होगा। जैसे कि किसी वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है, तो उसी वर्ष 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। कहने का मतलब है कि साधारण वर्ष जो होता है वो जिस दिन पर शुरू होता है उसी दिन पर समाप्त होता है, और लीप वर्ष जो होता है, जो लीप वर्ष होता है जिस दिन पर शुरू होता है उसके अगले दिन पर समाप्त होता है। क्यों ऐसा होता है कि उसमें क्या होता है, फरवरी का एक अतिरिक्त दिन उसमें बढ़ जाता है, इसीलिए एक दिन बढ़ जाता है। जैसे मान लो किसी लीप ईयर में 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक पॉइंट और यहाँ पर है कि जो दिन दे रखा हो आपको, जैसे कि मान लो सोमवार दे रखा है, अब यदि इसमें हम 7 दिन जोड़ देते हैं तो फिर से हमें सोमवार प्राप्त हो जाता है, या इसमें हम 14 दिन जोड़ देते हैं फिर हमें सोमवार प्राप्त हो जाएगा, या हम इसमें 21 दिन जोड़ देते हैं फिर भी हमें सोमवार प्राप्त हो जाएगा, या इसमें हम 28 दिन जोड़ देते हैं फिर भी हमें सोमवार। कहने का मतलब है कि यदि किसी दिन में हम 7 के गुणज में जोड़ते चले जाएंगे तो फिर से वही दिन हमें प्राप्त हो जाएगा, जोड़ते चले जाएं या घटाते चले जाएं, मतलब किसी भी दिन में हम 7 दिन आगे या पीछे जाएं, किसी भी दिन में, ये सब पर डिपेंड करता है, सब पर लागू नियम होता है कि किसी भी दिन में यदि हम 7 दिन आगे जाएंगे या 7 दिन पीछे जाएंगे तो फिर से हमें वही दिन प्राप्त होगा। अब आगे देख लेते हैं इनके कोड के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पर होता क्या है, कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें दिन, महीने और शताब्दी सबके कोड याद होने चाहिए। तो चलिए मैं आपको कोड लिखा देता हूँ। सबसे पहले दिन, ये हमारे दिन के कोड हैं, किसके, ये हमारे दिन के कोड हैं जो आपको याद कर लेने हैं। तो चलिए महीनों के कोड देख लेते हैं। ये लिखे हुए हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी, मतलब ये माह है, और ये आपके साधारण वर्ष के लिए कोड है, और इधर ये आपके लीप वर्ष के लिए कोड है। तो देखिए यहाँ पर जनवरी का 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0 है, मई का 2 है, जून का 5 है, जुलाई का 0 है, अगस्त का 3 है, सितंबर का 6 है, अक्टूबर का 1 है, नवंबर का 4 है और दिसंबर का 6 है। तो ये कोड जो है ये साधारण वर्ष के लिए कोड हो गए। अगर लीप वर्ष दे रखा है तो उसमें जनवरी का 0 हो जाएगा और फरवरी का 3 हो जाएगा, मार्च से लेकर दिसंबर तक बाकी सबका सेम रहेगा, मतलब बाकी ये कोड जो है हमारे ये सभी सेम रहेंगे लीप वर्ष के लिए। बस यहाँ पर साधारण वर्ष में बदलेगा तो किसका कोड बदलेगा, जनवरी का और फरवरी का, सॉरी लीप ईयर में। तो लीप ईयर में जनवरी का 0 हो जाएगा, फरवरी का 3 हो जाएगा, बाकी सबका कोड वही रहेगा। अब यहाँ पर याद करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। जैसे अब याद कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए पहले क्या है, 12 का स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर 0 है, फिर 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर 0 है, फिर 6 का स्क्वायर और 146। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 146। या तो आप मोबाइल नंबर टाइप में याद कर सकते हैं 14 40 250 36 146। कैसे, 14 40 250 36 146। तो आप लोग कोशिश करोगे तो याद हो जाएंगे कोड सभी, ठीक है। तो अब यहाँ पर शताब्दी कोड भी देख लेते हैं। अब ये शताब्दी लिखी हुई, जैसे 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे 1200 है, 1200 कैसे शताब्दी है, ये लीप शताब्दी है। 1300, 1400, 1500 कैसे शताब्दी है, ये साधारण शताब्दी है। मतलब प्रत्येक 400 साल के बाद में लीप शताब्दी आती है। तो यहाँ पर लीप शताब्दी का कोड कितना हो जाता है, 6। अब इसके बाद में जो अगली शताब्दी आएगी उसका कोड कितना हो जाएगा, 4। और इसके बाद में जो अगली शताब्दी आएगी उसका कोड कितना हो जाएगा, 2। और इसके बाद में जो अगली शताब्दी आएगी उसका कोड कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे साधारण शताब्दी लीप शताब्दी है उसका कोड 6 हो गया, फिर उसे 100 साल आगे 4 कोड हो गया, उससे भी 100 साल आगे 2 कोड हो गया, उससे भी 100 साल आगे 0, मतलब 6 4 2 0। इस प्रकार से और जो फिर से साधारण लीप शताब्दी आ जाएगी उसका कोड फिर से 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से इसका 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर लीप शताब्दी आ गई, इसका कोड 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर से लीप शताब्दी 6। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। तो ये 400 सालों
आपका ये हो गया इस प्रकार से। तो आप याद कर सकते हैं, जैसे साधारण लीप शताब्दी से आप याद कर सकते हैं। लीप शताब्दी का 6, फिर उसकी अगली शताब्दी 4, फिर उसकी अगली शताब्दी 2, फिर अगली शताब्दी 0, फिर से लीप शताब्दी, फिर 6 4 2 0 6 4 2 0। तो इस प्रकार से ये हमारे कोड चलते रहेंगे। तो यहाँ पर ये दे रखा है स्पेशल रूल। स्पेशल रूल का मतलब ये हुआ कि आपको दिन निकालने के लिए इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये फार्मूला हमारा क्या है, तारीख है, माह कोड है, प्लस शताब्दी कोड है, प्लस वर्ष है, प्लस वर्षों के अंतर्गत जो भी लीप ईयर होंगे बटे 7। तो चलिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, जैसे कि अगर कोई डेट दे रखी है कि 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था, ये हमें निकालना है। 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था। तो फार्मूले का अब इस प्रकार से होगा क्वेश्चन, और हमें दिन निकालना है। तो दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इस फार्मूले का कैसे प्रयोग करेंगे, देखिए तारीख, सबसे पहले तारीख देखते हैं। डेट क्या है, 15 है, ठीक। और इसके बाद में माह कोड, माह मतलब जो भी है, अगस्त का कोड क्या होता है, 3 होता है। अब इसके बाद में शताब्दी कोड, शताब्दी क्या है, 2000 शताब्दी है, जो कि कैसी है, लीप शताब्दी है। और लीप शताब्दी का कोड क्या होता है, 6। प्लस इसके बाद में अब देखते हैं वर्ष, मतलब वर्ष कितने हैं यहाँ पर, देखिए 11 वर्ष 11 है। अब यहाँ पर इन 11 वर्ष के अंतर्गत लीप ईयर कितने होंगे। तो लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी वर्ष हो उनको सीधे 4 से डिवाइड कर देना। 4 दूना 8, क्योंकि 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 दूना 8। लीप ईयर कितने आएंगे, 2 आएंगे, और बटे में 7। अब सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, और उसके बाद में 7 से हम भाग कर देंगे। अब इसको 7 से भाग करते हैं, 7 बचे 35। शेष यहाँ पर कितना बचेगा, शेष यहाँ पर बचेगा आपका 2। और जो 2 कोड होता है वो किसका होता है, वो सोमवार का होता है। मतलब कि 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था, सोमवार था। अब यहाँ पर मैंने पार्ट 1 में आपको समझा दिया है, बेसिक रूल बता दिए हैं, ठीक है। महीनों के कोड बता दिए, दिन के कोड बता दिए हैं, शताब्दी कोड भी हमने आप लोगों को बता दिए हैं, और ये फार्मूला जिसके द्वारा हम दिन निकालते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।